अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज हम बनाएंगे मुहर्रम के हवाले से ये मीठी टिक्कियाँ। ये देखें, बहुत ही खस्ता, बहुत मज़ेदार। तो ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया ऊपर इसके। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने जो मेजरमेंट है वो आपने ध्यान में रखनी है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। 1 कप मैंने जो है वो सूजी लिए, बिल्कुल जो है ना बारीक है सूजी। तो उसमें मैंने 1 कप जो है वो दूध शामिल किया। ये हल्का सा गुनगुना सा है, तो अच्छे से मिक्स करके ये देखें, इसमें 1 कप मैंने जो दूध शामिल करके अच्छे से मिक्स कर किया है। ये देखिए मिक्स हो चुका है ये। अब इसको साइड पे रख देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे हम। तो मैंने परात ली, इसके नीचे कोई भी गीला टॉवल आप रख ले। ये ना हिलती नहीं है इससे ना। तो अच्छा आटा हमें सख्त चाहिए, तो उसके लिए हमें नीचे बेस बना लिए इसकी, ताकि हमारा जो बर्तन है वो हिले नहीं। तो अब ये देखिए 2 कप मैंने वो मैदा लिया है और 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। तो आप दूसरी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो जाती है अंदर। इसमें नमक शामिल किया है, तो नमक शामिल करने से जो इसका मीठा है वो बैलेंस हो जाता है। तो कम 1/4 टीस्पून था नमक का। और मैंने इलायची 4 से 5 थी, उनको पीस लिया था। तो आप चीनी के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं इलायची को। तो इसके बाद मैंने ज़ीरा शामिल किया है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाएगा, लेकिन ये तकरीबन 1 टीस्पून होगा ज़ीरा। और 2 टेबलस्पून मैंने तिल शामिल किए हैं। और देसी घी शामिल किया मैंने 4 से 5 स्पून जो है वो मैंने देसी घी के इसमें शामिल किए हैं। आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, अच्छे बनेंगे। तो ये देखें, अब इसको अच्छी तरह हम जो है वो घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हाथों की मदद से मैंने आटे को और घी को जो है वो मिक्स कर लिया। इस तरह देखें, अच्छी तरह जो वो लम्स बन जाते हैं घी शामिल करने की वजह से, वो इसमें तरह ख़त्म हो जाते हैं ऐसे आटे मसलने से। ये जो मैंने सूजी भिगो के रखी हुई थी, 10 मिनट हो चुके हैं इसको, तो ये फूल चुकी है अब। तो इसको अब हम शामिल कर देंगे। तो ये देखें मैंने सारी शामिल कर दी इसमें। अच्छी ये फूल गई थी, क्योंकि मैंने गुनगुना ठंडा दूध नहीं शामिल किया था। ये वैसे भी बहुत बारीक थी, ये मोटी वाली सूजी नहीं थी मेरी। आप अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसको थोड़ा सा ब्लेंडर में घुमा लेना, तो ब्रेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसको सख्त मैंने डो लगाई है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि आटा जो है वो नरम हो गया, तो मैदे का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इसकी जो है सख्त डो हमें चाहिए। ये देखिए इस तरह इसको हमने जो है वो अच्छी तरह गूंद लेना है, सारी चीज़ों को यकजान हो जाए, वो जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। ये देखिए ये तैयार हो चुका है आटा जो हमारा। तो इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देंगे बस। कवर ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा आटा जो है हमारा अच्छे से जो इसको रेस्ट दी थी ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। मैंने 3 इक्वल जो है वो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए इस तरह। ये देखें, इसको हल्का सा मैंने ना पेड़े की शक्ल दे दी है, ज़्यादा नहीं वो होगा। ये चीनी की वजह से चिपचिपा थोड़ा सा होता है, तो इसलिए मैंने नीचे थोड़ा सा मैदा लगा लिया। इससे जो है वो इजीली ना बेला जाएगा हमसे। तो नहीं तो ये चिपकता रहेगा नीचे भी और बेलन के साथ भी, इसलिए मैं नीचे थोड़ा सा ये देखें आटा लगाने से ये अच्छी तरह से जो है वो हो गया। इसको ना ही तो ज़्यादा बारीक करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है आपने। तो ये देख इसकी थिकनेस आप चेक कर ले कितनी है। तो इसको बाद में कोई भी आपके पास कटर है, मेरे पास नहीं था तो मैंने ग्लास पड़ा था उसी से जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। कितनी अच्छी देखें राउंड शेप में कट हो चुकी हैं। ये मीठी टिक्कियाँ इनको बोलते हैं।
ये देखिए इसमें मैंने राउंड शेप में ग्लास की मदद से कट कर लिया। जो ग्लास लें उसको ध्यान रखिएगा वो आगे से शार्प होना चाहिए। वो फोल्ड वाला ग्लास लेंगे तो उससे इसकी कटिंग जो है वो सही नहीं होगी। तो अगर आपके पास राउंड शेप का कोई कटर है तो वो बेस्ट है, तो नहीं तो आप ग्लास जो है वो ऐसा लीजिएगा। घी गरम रख दिया था, इसको आपने फुल जो है वो गरम नहीं करना है। ये देखिए जब मैं डाल रही हूँ उसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, इतना बस गरम हो आपका घी, ये ध्यान रखना है आपने। जल्दबाजी में घी ज़्यादा गरम करके इसको डाल देंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जल जाएंगी, क्योंकि चीनी इसमें शामिल की हुई है हमने। तो ये देखें इसको हम हल्की आंच पर ही कुक करेंगे। मैंने बारी बारी ये डाल दी जितनी हो सकता है, तो 6-7 मैंने इसमें एक बारी में इसको कर लिया। अब जो दूसरा है इसको डालने के बाद मैं दूसरे की जो है कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसको टाइम लगता है। ये देखें जब ये हो जाएंगी खुद ही ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें इनको कोई 15-20 मिनट लगे, बाकी मैं सबकी भी साथ साथ कटिंग कर रही हूँ। तो इधर ये भी तैयार हो रही है हमारी। ये देखें देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब ये जल्दी से गोल्डन का ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे आपने इसकी जो है गफलत नहीं करनी है। तो आंच को ज़रा भी तेज़ नहीं करना है आपने जल्दबाजी में, कि जल्दी जल्दी हो जाए, इसको टाइम लगता है कुक होने में। अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो ये ऐसा कलर नहीं आएगा। मैंने हल्की आंच पर इसको कुक किया, इसलिए ये देखिए इक्वल गोल्डन कलर आया इसके ऊपर। तो ये पहले सॉफ्ट होंगी, बाद में जब ठंडी होंगी ऊपर से खस्ता हो जाएंगी, लेकिन अंदर से जो है वो हल्की सी सॉफ्ट ही रहेंगी। तो ये देखिए सारी मैंने निकाल ली हैं। इसको मैं छन्नी पे रख रही हूँ साइड पे, ताकि जो इसका ऑयल जो है एक्सेस ऑयल है वो नीचे चला जाएगा। ये देखो मैं बाकी जो बची थी मैं उनको अभी इनको निकाल लिया, अब उनको शामिल कर दूँगी। ये देखें उनको भी हमने आस्ता आंच पर जो है वो करना है, क्योंकि हमने आंच तेज़ की नहीं तो घी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हुआ नहीं है, वो इक्वल ही है, तो उस पर ही हमने डाल दिया, शामिल कर दिया। ये देखिए खूबसूरत सा कितना, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मुहर्रमों के लिए ये बनाई जाती है, मशहूर है न्याज के लिए, तो हम भी बना रहे हैं आज। ये देखिए हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। कैसी सब पे देखिए कैसे इक्वल सा गोल्डन सा कलर आया। ये देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ, कोई इसका जो क्रम्बली सा भी नहीं है, ये बहुत अच्छी खस्ता ऊपर से और अंदर से हल्की सी सॉफ्ट, बहुत मज़े की बनी। टिकड़े बोलते हैं कई इलाकों में इसे। तो ये बहुत मज़े के, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।